गवर्नमेंट बॉन्ड में कैसे करें इन्वेस्ट, क्या है फ़ायदे। आजकल एक टॉपिक है जो बहुत गर्म चल रहा है, जीसेक के बारे में। इनको गवर्नमेंट बॉन्ड भी बोला जाता है। सवाल अब ये है कि जीसेक या गवर्नमेंट बॉन्ड क्या है और कैसे इस पे इन्वेस्ट किया जाता है। क्या ये दूसरे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट जैसे म्यूचुअल फंड या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट से बेहतर ऑप्शन है? क्या ये सबसे सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट है? गवर्नमेंट बॉन्ड में कैसे कैसे अलग इंस्ट्रूमेंट है और कहाँ रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकते हैं? आज की वीडियो में हम इन सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। अब पहला मुद्दा ये है कि गवर्नमेंट बॉन्ड है क्या। अगर आपको पैसे चाहिए तो आप कहाँ जाते हैं? बैंक के पास जाते हैं लोन लेने। उस लोन के लिए आपको इंटरेस्ट पे करना होता है और एक सर्टेन टाइम फ्रेम के अंदर उस लोन को वापस करना होता है। वैसे ही अगर गवर्नमेंट को पैसे बोरो करने होते हैं तो वो किसके पास जाएगी? जवाब है बैंक्स का बैंक, जिसे हम आरबीआई कहते हैं। अब आरबीआई के पास जब सरकार जाके लोन लेती है, उस लोन को हम आरबीआई बॉन्ड्स के तरीके से इन्वेस्टर को ऑफर करते हैं। इसका डायरेक्ट मतलब हुआ ये कि इन्वेस्टर डायरेक्टली गवर्नमेंट को मनी लेंड कर रही है और इसके अगेंस्ट सिक्योरिटी यानी रीपेमेंट की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है। अब पॉइंट यह है कि रिटेल इन्वेस्टर के बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। सो जुलाई 2021 में अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या किया, एक नया डायरेक्टिव के जरिए आरबीआई को मैंडेट दिया कि अब एक नया पोर्टल हम ओपन करेंगे जहां रिटेल इन्वेस्टर्स, जैसे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, वो केवाईसी वेरिफिकेशन करा के एक रिटेल डायरेक्ट गिल्ड अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसी पोर्टल में प्राइमरी और सेकेंडरी जी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जा सकेगा। अब इन्वेस्टर वैसे इन सब में इन्वेस्ट करें, उसको किसी बैंक में करते थे। अब ये इन्वेस्टमेंट के दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये देख लेते हैं, जिसे हम बॉन्ड्स एंड ट्रेजरी बिल या फिर टी बिल्स भी जो कहते हैं वो होते हैं। अब टी बिल्स जो होते हैं ना, वो इंटरेस्ट फ्री इंस्ट्रूमेंट है। अगर आप 91 रुपीज़ रुपीज़ या फिर पार वैल्यू में टी बिल्स बाय करते हैं, गवर्नमेंट उसको अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग वैल्यू में बाय बैक का ऑप्शन देती है। मतलब 91 में, 95 में, 182 डेज में, 97 में एंड 364 डेज में, 100 रुपीज़ में, ऐसे अलग अलग जो है उसमें टाइम फ्रेम में अलग अलग जो है गवर्नमेंट उसको करती है। अब आपके फिक्स जो है ट्रेजरी बिल को बाय बैक करेगी। ये एक फिक्स्ड बेनिफिट है, कोई इंटरेस्ट इसमें नहीं लगेगा। टी बिल के लिए आपको याद रखना ये होगा कि डिस्काउंट एट पार वैल्यू में इश्यू किया जाता है और इसी एट पार वैल्यू में बाय बैक किया जाता है। सो टी बिल का जो एक एवरेज मैं बात करूं, एवरेज यील्ड जो होती है वो 12.5% पर एनम होती है। तो अगर ये वैल्यू ईयरली है, तो अगर इसको 91 डेज के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो प्रोराटा बेसिस पे 6 से 7.5% यील्ड ही होता है। तो ये तो मैंने थोड़ी सी बात कर दी टी बिल्स की। अब बेसिकली हम बॉन्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं, क्या होता है। अब बॉन्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो टी बिल से थोड़ा सा अलग होता है। अब एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने यहाँ पे बॉन्ड का एक जो है ना सिक्योरिटी जी सेक का नंबर लिख के रख दिया, विच इज 740GS2035A। अब इसमें जो है ना सारे इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आपको इस बॉन्ड के वैल्यू में जो होती है उसमें पता चल जाती है। मतलब 7.40 एनुअल इंटरेस्ट रेट आपका इसमें होता है। जीएस इज अ टाइप ऑफ सिक्योरिटी, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। अब इसमें जो 2035 है वो होते हैं मैच्योरिटी पीरियड की। अब आपको इस टाइम में मैच्योरिटी आपको होगी। और टाइप ए जो होता है वो होता है फ्रेश इशू। ये एक नॉमेनक्लेचर है जो एनएससी यूज करती है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बेसिकली 2035 में ईयरली 7.4% के रेट में इंटरेस्ट मिलेगा। ये इंटरेस्ट पेमेंट भी जो होगा बाय एनुअली होगा, यानी आपको हाफ ईयर में 3.7%, देन अगेन 3.7% ऐसे जो होंगे आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। समझ लिए गवर्नमेंट बॉन्ड सिक्योरिटीज़ के लिए ऑक्शन होने वाला है। आपने 100 रुपीज़ का बिड किया है, किसी ने 97 और किसी ने 103 रुपीज़ का बिड किया है। अभी गवर्नमेंट सारे बिड को एक साथ करेगी, उसके बाद एक एवरेज प्राइस फिक्स होगा डिपेंडिंग ऑन द बिड्स। यानी आपको 102 रुपये भी देना पड़ सकता है या फिर 98 भी देना पड़ सकता है। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ बिड्स एंड आरबीआई के ऊपर, जो सारे बिड्स का वेटेड एवरेज निकालकर फिर फाइनल प्राइस को डिसाइड करते हैं। यील्ड टू मैच्योरिटी बोल के भी एक कंसेप्ट है, जिसका मतलब ये है कि आपका जो भी ईयरली यील्ड है वो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट में री इन्वेस्ट हो जाएगा। अगर आप मैच्योरिटी के डेट से पहले पैसे विड्रॉ करते हैं तो इंटरेस्ट जो है दोनों इंटरेस्ट एंड कैपिटल दोनों में टैक्स लगेगा और आप इन सिक्योरिटीज़ को इक्विटी की तरह ट्रेड भी कर सकते हैं।
अब देखते हैं क्या बदला है जीसैक में और क्या ये एक जीसैक जो है सेफ इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है। तो देखिए, जीसैक की सिक्योरिटी सरकार लेती है, यानी पैसा रिटर्न तो आना पक्का है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है। अब बात ये आती है कि यील्ड है, और अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से इकोनॉमी वीक होती है, तो इंटरेस्ट रेट बदलते रहते हैं, यील्ड ज़्यादा होता है, यानी गवर्नमेंट को सेम अमाउंट पे मार्केट से ज़्यादा महंगी चीज़ में पैसे में इंटरेस्ट में लेना पड़ता है। ये सरकार के लिए सही बात नहीं है, लेकिन आरबीआई के मैंडेट के साथ सरकार अलग अलग मेजर ले सकती है ताकि यील्ड को कम किया जा सके, जैसे कि टैक्स रेट बढ़ा सकती है, रेपो रेट के साथ खेल सकती है, और बहुत सारी चीज़ें जो है मेजर्स यूज़ करती है कंट्रोल करने। लेकिन फिर भी जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए जीसेक में बॉन्ड को इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ा स्टडी करना ज़रूरी है। और अगर आप पैसा बीच में निकालना नहीं चाहते, यानी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट की सोच रहे हैं, तो फिर जीसेक सबसे बढ़िया ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। एफडी रेट तो आपको पता ही ऑलरेडी बहुत कम हो गए हैं, तो आपको जैसे कि जो यहाँ पे थोड़े से एज वाले जो पर्सन्स होते हैं, जो थोड़ी सी सिक्योरिटी पसंद करते हैं और एफडी में उन्हें इंटरेस्ट नहीं मिलता, तो वो जीसेक सिक्योरिटी पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट बेनिफिट के लिए सोच रहे हैं और आप थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हैं, तो फिर दूसरे ऑप्शंस आपको देखना होगा, वो बेटर लगता है मुझे। सो ये तो मैंने थोड़ी सी आपको बेसिक डिटेल्स दी थी जीसेक के बारे में। इसके अलावा आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।